मैं सब घर वालों को मिलके कॉलेज के लिए निकल गया। वो हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर था और गांव के मेन रोड पे जाके मैं बस में बैठ गया और सारे रास्ते खाला के बारे में सोचता गया। मैं बस में बैठा बस अपनी खाला के बारे में सोचता रहा। अब समझ आई थी कि जागती आंखों से ख्वाब कैसे देखते हैं। पता नहीं मैंने खाला के बारे में कैसे कैसे महल तमील कर लिए। तब बस अपनी जगह पर पहुंचकर रुक गई। मैं बस से नीचे उतरा और कॉलेज की तरफ चल पड़ा। कॉलेज में अपने दाखिले का फॉर्म जमा करवाया और तकरीबन 2 बजे मैं वहां से निकल पड़ा और बस की तरफ जाते हुए खाला की बात याद आई कि वापसी पर मिठाई लाना। मैं फौरन वापस पलटा और बाजार की तरफ चलने लगा। मिठाई की बड़ी दुकान में दाखिल हुआ और मिठाई खरीदी, फिर वापस बस की तरफ आ गया। अब हमारे गांव की तरफ आने वाली आखिरी बस लगी हुई थी जिसने लेट निकलना था। खैर मैं भी बस में बाकी सवारियों के साथ बैठ गया और असर की अजान के बाद बस चली और रास्ते में स्टॉप करते हुए बस ने 40 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में मुकम्मल किया। और जब मैं अपने गांव के स्टॉप पर उतरा तब अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मैं घर पहुंचा सब बहुत परेशान थे कि इतनी देर हो गई, क्योंकि मैं अकेला कभी घर से बाहर नहीं गया था। लेकिन अब क्योंकि मुझे भी शौक था और मैं भी आजादी चाहता था और कॉलेज की लाइफ के बारे में सुना था कि कॉलेज की लाइफ बहुत जबरदस्त होती है और मूवीज में भी कॉलेज की लाइफ का देखा था। मुझे देख के सबने सुकून का सांस लिया। मेरी नजर खाला पर पड़ी तो खाला भी चुपचाप बहुत परेशान खड़ी थी। अम्मी कहने लगी कि इतनी देर क्यों की। मैंने बता दिया कि कॉलेज में देर हो गई और जब आया तो आखिरी बस थी। घर वालों को पता था कि आखिरी बस बहुत देर से आती है। रूटीन की बातों के बाद खाना वगैरह खा के फारिग हुआ। खाला अभी भी खामोश बैठी थी। खाला और बहनों ने बर्तन समेटे और किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया और शापर उठाया जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट और मिठाई का डब्बा पड़ा था। मैं मिठाई का डब्बा उठा के किचन की तरफ चला गया। किचन में खाला और मेरी बहन उस्मा बर्तन साफ कर रही थी। मैंने मिठाई का डब्बा खोला और खाला के सामने किया। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, मैं बर्तन धो के खाती हूँ, बाकी घर वालों को दो। मैंने कहा, नहीं पहले आप खा लो, बाद में आपको डब्बा खाली ही मिलेगा। और मैंने बर्फी का पीस उठा के खुद खाला के मुंह की तरफ किया। खाला ने छोटा सा बाइट लिया, फिर मैंने उस्मा को बाइट करवाया और थोड़ी देर वहां बैठा और सहन में निकल आया। अब्बा जी ने मुझे दुकान से सामान लेने भेज दिया। जब मैं वापस आया तो घर में मुझे खाला नजर नहीं आई। मैंने हर जगह देखा लेकिन वो नजर नहीं आई, सब कमरे, वॉशरूम। फिर मुझे छत का ख्याल आया। मैं छत पर चला गया। जैसे ही छत पर गया मुझे कुछ नजर न आया। मैं दबे पांव सब जगह को देख रहा था। अचानक मुझे लगा कि दीवार के साथ कोई है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वहां खाला खड़ी दीवार से बाहर देख रही थी। मैं आराम आराम से उनके पीछे खड़ा हो गया और सोचता रहा कि अब क्या करूं। मैं सारा दिन जागते हुए ख्वाब देखता रहा कि अब खाला के पास हूं तो मैंने क्या करना है। अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए मैंने आहिस्ता से पीछे से खाला की कमर में अपने बाजू डाल दिए। मैंने ये काम बहुत तेजी से और जल्दी से किया कि मेरे हाथ उन पर थे। खाला इस सब के लिए तैयार न थी और खाला से मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई और अचानक मेरे हाथ मजबूत हो गए। खाला फौरन मेरे हसार से निकली और मुझे गुस्से से कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, और लहजा सख्त रखा। मैं खाला का मुंह देखता रहा। मुझे अपने ऊपर भी अफसोस हो रहा था कि मैंने गलत किया। खाला मेरे अचानक ऐसा करने से घबरा गई। ये खाला को मेरी ये हरकत पसंद नहीं आई। खाला ऐसे ही गुस्से में तेजी से नीचे उतर आई और मैं ऊपर परेशान खड़ा रहा और सोचता रहा, क्या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर मेरे जहन में आया कि जब से मैं कॉलेज से वापस आया हूँ तब से ही मैंने देखा था कि खाला चुपचाप थी और वो कोई बात नहीं कर रही थी। मैं छत पे खड़ा अपने आप को मलामत करता रहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब खाला ने कोई ऐसी वैसी बात घर बता दी तो क्या होगा। मैं बहुत परेशान हो गया और छत पे ही पड़ी चारपाई पे बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करूं। आज सारा दिन मैंने कितने
ख्वाबों के महल तमीर किए थे, वो सब एक ही पल में मुझे मसमार होते नजर आ रहे थे। मैं चारपाई पे टांग लटका के बैठा था और अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर सोचा कि मैंने पीछे से पकड़ा है, कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की जिसका खाला ने इतना बड़ा रिएक्ट किया। अब मुझे अपनी गलती के साथ साथ खाला पर भी गुस्सा आने लगा कि ये कौन सा तरीका है, मैंने पीछे से ही पकड़ा था और खाला ने कितना सख्त रिएक्ट किया। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठा रहा। जब मुझे थोड़ा थकन का एहसास हुआ तो मैंने उस चारपाई पर लेट गया। मुझे कभी अपने आप पर गुस्सा आता, कभी खाला पर आता। काफी देर में उधर ही लेटा सोचता रहा। मुझे अब ठंडा का एहसास भी होने लगा था। मैं उठने ही लगा था कि मुझे सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ से थोड़ी आहट सुनाई दी। मैंने अंधेरे में ही अपनी आंखों से हाथ उठा के देखा। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, दबे पांव से आते हुए, इधर उधर देखते हुए। आहट मुझे अपने करीब महसूस हुई, लेकिन मैं आंखों पर हाथ रखे आराम से कोई हरकत किए बगैर ही लेटा रहा और कोई ना कोई खाला ही थी मेरे करीब आकर मेरे कानों के करीब मुंह करके दरमियानी आवाज में मुझे डराने वाले अंदाज में कहा, हा हा हा। लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। तब खाला ने मुझे आवाज दी, नदीम। लेकिन मैं चुप रहा और खाला चारपाई पर मेरी कमर के पास बैठ गई, लेकिन मैं हरकत किए बगैर आंखों पर हाथ रखे रहा, लेटा रहा। खाला ने कहा, नदीम क्या हुआ? मैं चुप रहा। फिर बोली, नदीम मुझसे नाराज हो? मैं उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। खाला खुद ही बोले जा रही थी और कहने लगी, नदीम तुमने अचानक मुझे पकड़ा, मैं डर गई थी। तुमको भी तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं फिर भी चुप रहा। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खाला अब थोड़ी देर चुप रही और मेरे सर में हाथ फेरने लगी और साथ साथ मुझे मनाने लगी। मैं चुप ही रहा, लेकिन दोस्तों मैं अंदर से यानी दिल से तो राजी ही था। अब थोड़ा नखरे दिखा रहा था, समझ लो अकड़ दिखा रहा था। खाला मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे गालों को भी हाथ फेरती और उसके साथ ही खाला ने मेरे मुंह से मेरे हाथ हटा दिए और अपना सर मेरे ऊपर रख दिया जिस तरह मैंने सुबह रखा था। उनके बाल अब भी मेरे चेहरे को छू रहे थे। उनके बालों की खुशबू से मुझे अंदाजा हुआ कि खाला आज नहा चुकी हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मैं कॉलेज ना जाता तो खाला को देखता। मैं इन्हीं सोचों में गुम चुपचाप लेटा था। अब मैं ये भी सोच रहा था कि ये न हो खाला उठ के चले जाएं। फिर खाला ने कहा, दोस्त अपने दोस्त को ऐसे तंग नहीं करते। पहले ही आज सारा दिन मैं बोर होती रही हूँ और अब तुम मुंह फैला के बैठे हो। मैंने लेटे हुए ही आंखें खोली और दिल किया कि जैसे खाला मेरे ऊपर झुकी हुई हैं, अब मैं भी नखरे छोड़ दूं। लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही खाला थोड़ा सा और चारपाई के ऊपर की तरफ खिसकी और अपने हाथ मेरी साइड पर चारपाई के ऊपर रख के थोड़ा ऊपर की तरफ हुई, जिससे नारियल मेरे को लगने लगे और सर थोड़ा ऊपर उठा के मेरे चेहरे की तरफ कर लिया और कहने लगी, देखो नदीम मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। मैंने तुमको हर्ट किया इसलिए मैं आई हूँ। मैंने जुबान खोली और कहा, खाला मैंने ऐसा क्या किया था जो आप इतना गुस्सा में आ गई? आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं। तब खाला बोली, यार मैं डर गई थी। तुमने अचानक आके मुझे पकड़ लिया और उस टाइम मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे तुम्हारी परवाह न होती तो मैं यहाँ आती तुमको मनाने। खाला के ऐसे मेरे ऊपर वजन लेकर लेटने से मुझे मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं इससे ज्यादा चाहता था। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।